औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। यूट्यूब के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की जो वीडियो थी उसमें मैंने जादू, जिन्नात और बीमारी का चेक करने का आसान तरीका अर्ज किया था, और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं इनका हल अर्ज करने लगा हूँ कि इनका तोड़ क्या है। जादू जिन्नात अगर हैं तो फिर इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ भी इंशाअल्लाह अल करीम कुरान पाक की रूह से मैं अर्ज करता हूँ। कुरान करीम के अंदर सूरह फलक और सूरह नास है दो, ये जादू वगैरह का तोड़ हैं, और अगर किसी के ऊपर साए के असरात हैं या जिन्नात वगैरह का असर है तो वो भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इससे हल हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि अगर आपके ऊपर जादू वगैरह का असर है या कोई आपके ऊपर साए का या जिन्नात का असर है तो आपने क्या करना है कि रात को आपने लेमन लेने हैं, तीन लेमन लेकर उस पे आपने सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़नी है। 11 मरतबा इन दोनों सूरतों को पढ़ना है और आपने लेमनों के ऊपर दम कर देना है, और फिर आपने उसको सराहने रख के सो जाना है। सुबह उठ के आपने उसको काटना है और काट के टुकड़े करके उसके किसी वीराने के अंदर या आप किसी नहर के अंदर, दरिया के अंदर या किसी भी जगह पे आप ऐसी वीरानी जगह पे उसको फेंक दें। ये आपने अमल करना है 21 दिन। 21 दिन का ये अमल है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपके इस अमल से जादू वगैरह का मुकम्मल तोड़ जो है वो हो जाएगा कुरान करीम की बरकत से। लेकिन शर्त यह है कि कामिल यकीन के साथ पढ़ें और कुरान करीम की अदायगी जो है वो सही होनी चाहिए। इसके अल्फाज जो हैं वो सही अदा करने हैं, तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही होना चाहिए। तो सही अल्फाज के साथ आप ये दो सूरतें सूरह फलक और सूरह नास रोजाना 11 मरतबा पढ़ के 3 लेमनों के ऊपर फूंक मार दें, दम कर दें, और सुबह उठ के काट के उनको फेंक दें। इंशाअल्लाह अल करीम ये आपके मसले का हल जो है वो हो जाएगा, जादू का तोड़ हो जाएगा। अगर कोई साए वगैरह का असरात हैं, जिन्नात का असर है तो वो भी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, और कोशिश किया करें कि ये अच्छी बात जो होती है ये दूसरों तक पहुंचे। किसी के फायदे वाला काम जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश किया करें। वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्तों तक पहुंचे, हुजूर की उम्मतियों तक पहुंचे, कोई फायदा हासिल कर ले तो आपको भी इंशाअल्लाह इसके ऊपर अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाएगा। क्योंकि किसी के साथ भले का सोचना, किसी का भला करना, किसी के साथ खैर करना, इससे बंदा मोमिन को अल्लाह रहमतों से नवाजता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक इनायत फरमाए।